हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे सजना वे। देख लिया आपने, देख लिया ना कितनी आसानी से वो आपके एतमाद, एतबार और अंडरस्टैंडिंग वाले सारे असूलों का मजाक बना के चली गई। नहीं, ऐसे कैसे कोई जा सकता है? मैंने भी उनके साथ वो किया कि आइंदा मेरे घर के दरवाजे पे कदम नहीं रखेंगे। अरहम मोमिना से शादी करना चाहता है। क्या कहेंगे आप अपने रिश्तेदारों से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी में क्या कहेंगे, बताएं ना मुझे। बेटा, बेटा हमारा बेटा होने वाला है। या अल्लाह, तू कैसे कैसे मौजज़े दिखाता है। लें जी, आपका सूप आ गया गरम गरम। ये भी वक्त आना था कि तुमने रेस्ट करना था और मैंने तुम्हारी खिदमत। मुझे नहीं याद कि मैंने तुम्हें कभी अबीर और मोमना की दफा बिस्तर पे लेटा देखा हो। मैं तो बस हॉस्पिटल उन्हें देखने आ जाता था। मेरा नहीं ख्याल शायद मैंने उन्हें कभी गोद में भी लिया। ठीक कहा आपने। दुनिया के सारे मर्दों की तरह आपने कभी मोमना और अबीर को खुशी से गोद में नहीं लिया। और अब तो जैसे आपके पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे। बेटे के बाप जो बनने वाले हैं आप। मुझे तो अपने आप पर हैरत हो रही है। आपको बेटे की इतनी शदीद ख्वाहिश थी और मुझे कभी पता ही नहीं चला। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? तुम खामखा जज्बाती होने के ड्रामे कर रही हो। ठीक है, मुझे बेटे की ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी कर दी। लेकिन मैंने कभी सारी जिंदगी तुमसे शिकवा तो नहीं किया। इतनी शदीद ख्वाहिश थी तो मुझे बता दिया होता, मैं करवा देती आपकी दूसरी शादी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम 2 मिनट के लिए ये भी तो सोचो कि मोमना और अबीर की जिंदगी में भाई की कमी पूरी होने जा रही है। कि भाई उनका सहारा नहीं बनेगा बल्कि उन पर बोझ बन जाएगा। इस उम्र में बच्चे नॉर्मल नहीं बल्कि अबनॉर्मल पैदा होते हैं। इतनी बड़ी डॉक्टर है वो तो मुझ पर गुस्सा कर रही थी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सख्त नाशुक्री औरत हो। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना आता ही नहीं है। बुढ़ापे में हमें किसी की मोहताजी तो नहीं होगी ना? अरे बेटियों ने कौन सा सारी जिंदगी तुम्हारे पास बैठे रहना था? आप दोनों को बेटा बहुत मुबारक हो। मोमना, सब्र करो, ठीक हो जाएगा साहब। कहाँ होते हो? नजर ही नहीं आते। शादी पे मिले थे और अब आज किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। मेरे लिए हर प्रोजेक्ट ही खास होता है। तुम बताओ।
तुम्हारा दिल लग गया इस घर में? I mean, तुम यहाँ कंफर्टेबल हो? मैं तो कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मेरे लिए ये घर नया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल। अगर तुम्हें लग रहा है तो ठीक ही लग रहा होगा। ये क्या बातें शुरू कर दी तुम दोनों ने? जवार, मैंने तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई है, खाना शुरू करो। ठीक, तो आपने ज्यादती की। नेक्स्ट टाइम टेबल पे अरहम की पसंद हो। मैं तो मेहमान हूँ, मेरी आदतें आप क्यों खराब कर रही हो? जवार, तुम इसकी फिक्र नहीं करो। यहाँ किसी की भी आदतें खराब होने का कोई चांस नहीं है। एट द एंड यहाँ वही होता है जो मामा चाहती है। तुम्हारे साथ होता होगा, क्योंकि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करती नहीं। अरहम, ये किस तरह बात कर रहे हो अपनी बहन से तुम? एक्सक्यूज मी। इस बात का तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक है? आपको इसी बात का डर है ना कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे शादियां करके? मैं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, जॉब करूंगी, जैसे आप कहेंगी वैसे रहूंगी, बस आपके पास रहूंगी। प्लीज आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और जान छुड़ाना इस मुसीबत से। अब कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें तुमसे करने से पहले मैं तुम्हारे बाप से कर चुकी हूँ। बहुत देर हो चुकी और ये सब कुछ खत्म करना इतना आसान नहीं है। मेरी हालत तो देखो। बाबा को हमारी माँ की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो उस बेटे की, जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं है। कितना एम्बैरेसिंग है ये। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। अम्मी, मुझे आपकी कितनी फिक्र है। मुझे मत समझाओ, बल्कि खुद को समझाओ। अब जो होना था सो हो गया। क्या मुसीबत है आप ही? ना खुद सोती हो ना सोने देती हो। फिर कुछ नया हुआ है क्या? नया तो नहीं, मगर बेतुका जरूर हुआ है। बेतुका? क्या बेतुका? अरहम भाई ने भागने का प्लान तो नहीं बना लिया कहीं? I mean, इन हालात में तो ऐसे ही होता है ना। किस हालात में? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। मेरी तो सुई अटकी है, तुम्हारी तो जिंदगी अटकी हुई है। आप ही ऐसे कब तक चलेगा? अम्मी भी बहुत परेशान है। मुझे आइडिया नहीं था कि उनको तुम्हारी शादी की इतनी टेंशन है। टेंशन उन्होंने खुद ही ली है। मेरा मतलब देखो ना, अमतुल आंटी से इतनी उम्मीदें लगाने की क्या जरूरत थी? वैसे एक बात है, अगर अरहम भाई चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं खुद भी नहीं चाहती कि अरहम कुछ करे। अब तो बिल्कुल भी नहीं। सो जाओ तुम। अच्छा सुनो, लाइट तो बंद कर दो।
तुम्हें पता है मुझे लाइट में नींद नहीं आती। कहाँ कमी रह गई है मेरी तरबियत में? कमी तो शायद हमारी वजह से रह गई थी आपकी जिंदगी में, जो आपने इस उम्र में। बदतमीज! तुम जैसे बेवकूफ लड़के हैं जो इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की जिंदगियां बना देते हैं, वरना ऐसी लड़कियां तो सारी जिंदगी घर में ही पड़ी रह जाती हैं। पूरा खानदान मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है अरहम, और तुम बेवकूफ बन रहे हो। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे ओ सजना वे। एक चीज हमेशा याद रखना, ज़बार के सामने हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घर दामाद टाइप के रिश्ते होते हैं ना, इन्हें कभी अपनी कमजोरी नहीं देनी चाहिए। कमजोरियां तो आपका बेटा बांटता फिर रहा है। वो लड़की अरहम के दिमाग पे इस तरह से सवार हो जाएगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो क्या तुम इसे रूटीन अफेयर समझ रही थी? बस कर दे अफान, ये रूटीन अफेयर ही था जिसको आपने बढ़ावा दिया है। बड़ा अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मैं किसी दूसरे की बेटी के बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूं? और अगर अरीज अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर और अच्छा घर डिजर्व करती है तो मोमना क्यों नहीं? आप मेरी अरीज का मुकाबला मोमना से कर रहे हैं? अफसोस हो रहा है मुझे आपकी सोच पर, और वो भी वहां बड़े घर के ख्वाब देखना शुरू हो गई है। आई एम सॉरी अमतुल, तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल गलत है। तुम हमेशा से रिश्ते नातों को दौलत के तराजू में तोलती हो, और मैं इंसान को उसकी खूबियों से परखता हूं। मोमना में वो सारी खूबियां हैं जो मेरे बेटे की खुशी के लिए काफी हैं, और इसीलिए मैं अरहम का साथ दूंगा। आप जो चाहे करें। ये मोमिना कौन है? अरहम की गर्लफ्रेंड है, वो उससे शादी करना चाहता है। गर्लफ्रेंड है? वाह,